का मौलवी कैसे बना लखपति? ना कोई सैलरी, ना बच्चों से मिलती थी फीस, फिर कैसे कमाता था 2 लाख महीना? पुलिस ने की जांच, मेयर ने तैयार किए कागज, फिर योगी तक पहुंची खबर तो सुबह सुबह पहुंच गए 6 बुलडोजर। मदरसे में टीवी का क्या काम? लोग पूछ रहे सवाल। आयकर विभाग की टीम से भी तेज चली मेयर, खोले मौलवी के राज। योगी राज में कैसे खेल का खुलासा हुआ है, जिसे सुनकर आयकर विभाग के अधिकारी भी चकरा जाएंगे। गाजियाबाद की एक मदरसे का मौलवी जो ना कोई सैलरी लेता था, न बच्चों से उसे फीस मिलती थी, फिर भी 2 लाख रुपए महीने कमाता था। उसके पास 50 करोड़ की जमीन कैसे आई? तो इस किस्से की शुरुआत होती है सपा बसपा की सरकार से। खलील अहमद नाम के व्यक्ति ने पहले मदरसे के नाम पर सरकार से जमीन अलॉट करवाई, फिर उसने बसपा के टिकट पर पार्षदी का चुनाव लड़ा और जीत गया, और पावर मिलते ही इसने अलग खेल रचा। मदरसे के आसपास की इतनी जमीनों पर कब्जा कर लिया कि नगर निगम के अधिकारी बस देखते रह गए। गाजियाबाद के कैला भट्टा क्षेत्र की 23,000 वर्ग मीटर में से ज्यादातर जमीन पर इसका कब्जा था। उसके बाद खेल सिर्फ कब्जे का नहीं रहा, असली कहानी इसके बाद शुरू हुई। कब्जे वाली जमीन पर इसने शानदार पार्किंग बनवाई, कई दुकानें बनवाई, कबाड़ गोदाम खोला, उनसे किराया वसूलने लगा। मतलब जो पैसा सरकार को जाना चाहिए था, जो काम नगर निगम को करना चाहिए था, वो कुछ लोगों की मिलीभगत से खलील अहमद कर रहा था। इस कब्जे की जमीन से किराया ही 2 लाख रुपए महीने आता था और सारा पैसा खुद डका रहा था। हो सकता है इस खुलासे के बाद किसी और की भी गिरफ्तारी हो। अब खलील अहमद ने हज भी कर लिया है और इलाके के लोग हाजी साहब बुलाने लगे हैं। लोगों को लगा कि हाजी साहब ऐसा नहीं कर सकते, पर नगर निगम ने फाइल खंगाली तो पता चला कि हाजी खलील अहमद ने खेल बहुत बड़ा खेला था। जो जमीन कब्जाई है, वहाँ दीवारों के पीछे ऐसे ऐसे पौधे उगते हैं जिनसे पुड़िया बनती है और हजारों लाखों में बिकती है। ये सारी कहानियां गाजियाबाद से लखनऊ तक पहुंची तो हंगामा खड़ा हो गया। लोग ये सोचने लगे कि योगी राज में मुस्लिम डरे हुए कहाँ हैं? खलील अहमद जैसे लोग खुली तौर पर कानून को चुनौती दे रहे हैं, और जैसे घर पर बुलडोजर पहुंचा तुरंत धर्म वाला कार्ड खेल दिया। पर मेयर सुनीता दयाल भी इस मूड में वहाँ पर पहुंची थी कि आज कोई दलील नहीं सुनेंगी, क्योंकि योगी की ओर से सीधा आदेश था कि बुलडोजर लेकर जाओ और तब तक वापस मत लौटना जब उसकी इमारत की एक एक ईंट अपनी आंखों से जमींदोज होते हुए नहीं देख लेना। उसके बाद मेयर सुनीता दयाल ने बिल्कुल वैसा ही किया। ड्राइवर को सीधा आदेश था, तुम्हें जिधर बोला जा रहा है गाड़ी आगे बढ़ाते रहो, और थोड़ी ही देर में खलील अहमद का काला किला ताश की पत्तों की तरह बिखर गया। पर इसी के साथ एक तस्वीर ने भी सवाल खड़े कर दिए। वहाँ पर कबाड़ गोदाम था तो उसमें नई टीवी कैसे निकली, या फिर मदरसे में टीवी का क्या काम था? ये सवाल शायद खलील अहमद की गिरफ्तारी के बाद पुलिस भी पूछे। तब ये भी पूछा जाए कि बताओ, सरकारी जमीन पर कब्जा कर उसे किराए पर लगाने का आइडिया कहां से आया और कब से ये काम कर रहे थे? क्या सरकार के पास इतनी जमीन है कि वो देख नहीं पाती है? इधर खलील जैसा कोई भी खेल करता है और नगर निगम के अधिकारी सोते रहते हैं। ये कहानी इकलौती गाजियाबाद की नहीं है, आपके शहर में भी हो सकता है। ऐसे कई लोग हों तो ऐसे लोगों का पता लगाइए और कमेंट में बताइए, सरकार से शिकायत कीजिए, क्योंकि जिस सरकारी जमीन पर आपके बच्चे के लिए स्कूल, बाजार और अस्पताल बनना चाहिए था, वहाँ कोई खलील अहमद कैसे धंधा चलाकर लाखों कमा सकता है? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।